अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेड एंड शेल के ऊपर। कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा क्या वजूहत होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना इस पॉइंट को आके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो आपने शेयर ज़रूर करनी है अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और कहीं मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज की वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। डेड एंड शेल को समझने के लिए हमने शुरुआत से यानी कि बुनियाद से समझना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं कि एग की स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि उसकी बनावट कैसी होती है। अब यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अंडे का, और ये जो ब्राउन पार्ट आप देख रहे हैं इसके साइडों के अंदर, ये दरअसल एग शेल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसके अलावा आप ये जो दो डार्क ब्लू कलर की लाइनें देख रहे हैं, ये दरअसल एक इनर शेल मेम्ब्रेन है, एक आउटर शेल मेम्ब्रेन है, और उसके बीच में जो है वो एयर है। अच्छा जी, ये जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं इनको बैक्टीरियल वगैरह से और बाकी चीज़ों से, अंडे को प्रोटेक्ट करती हैं। नीचे की साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर एयर पॉकेट है, इसका क्या रोल है ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद एक वाइट है, और उसके बाद जो है वो जर्दी है अंडे की, उसके अंदर आपको एक स्पॉट भी नज़र आ रहा है। ये ज़रा जर्मिनेशन सीड भी कह सकते हैं आप इसको अपने अल्फाज में। इसी से जो है वो आगे बच्चा बनता है। ये जो चलाज़ा है दरअसल ये एक झिल्ली है जो कि अंडे की जर्दी को होल्ड करके रखती है बीच में। तो ये एक सिंपली तरीके से मैंने आपको अंडे का स्ट्रक्चर बता दिया है कि किस तरह का अंडे का स्ट्रक्चर होता है अंदर से। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब अंडे के अंदर बच्चा बनना शुरू होता है तो फिर क्या मामलात होते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि अंडे के अंदर बच्चा सांस की तरह लेता है। बहुत से लोग समझते हैं कि जो एयर पॉकेट है उसी से वो सांस लेता है, मगर देखिए दोस्तों, जब वो इनटेक करेगा तो एग्जॉस्ट भी करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप अंडे को गौर से देखें और किसी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि अंडे की स्किन के ऊपर बारीक बारीक होल होते हैं, और इन होल का क्या काम होता है, ये होल से ही ऑक्सीजन अंदर जाती है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि इसके तो लंग्स अभी काम करने के काबिल ही नहीं हुए, बच्चा तो बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं आपको बताऊं कि जब आप एग कैंडलिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको वेंस नज़र आती हैं। वो वेंस जो है वो बच्चे से लेके किनारों किनारों तक जाती हैं। उन वेंस का ही ये काम होता है कि वो ऑक्सीजन को अपने अंदर जब्स करें इन बारीक होल से, और इसी होल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करें। इसी के साथ साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है तो वो अपने साथ साथ मॉइस्चर को भी बाहर ले जाती है। तो जिस तरह मॉइस्चर जाता रहता है अंडे के अंदर जो है वो थोड़ी सी स्पेस बनती रहती है और बच्चे को बड़े होने की जगह मिलती रहती है। जब बच्चा अंडे के अंदर बड़ा हो जाता है तो जो एयर पॉकेट शुरू में मैंने आपको बताया था अंडे के अंदर होता है, वो उस एयर पॉकेट को पंचर करता है और अपने लंग्स से पहली सांस लेता है, और उसके बाद वो अंडे के छिलके को पॉप करता है, क्रैक करता है, और दुनिया में अपनी पहली सांस लेता है। तो ये वो सारा प्रोसीजर है जो मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि अब क्या क्या मसले इसके अंदर आते हैं। नंबर 1, इन ब्रीडिंग, मतलब आपने एक ही माँ बाप के बच्चों को आपस में नहीं लगाना या उन्हीं माँ बाप से दोबारा नहीं लगाना। उसमें होता क्या है कि जो जेनेटिक एरर होते हैं वो आपस की ब्लड लाइन की वजह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि डबल हो जाते हैं, और उसके बाद आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलते। तो बेहतर तरीका यह है कि आपने सिबलिंग को आपस में नहीं लगाना। नंबर 2, बर्ड्स में न्यूट्रिशन की कमी। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी वो जो अंडा तो दे देते हैं, मगर उस अंडे के अंदर इतनी जान ही नहीं होती कि वो एक हेल्दी बच्चा बना सके। इसके लिए आपने सॉफ्ट फूड का ध्यान रखना है। सॉफ्ट फूड प्रॉपर दें, मल्टीविटामिन प्रॉपर दें। किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो सकता है तो आप प्रॉपर डाइट उनको दें। नंबर 3, ह्यूमिडिटी। देखिए दोस्तों, ह्यूमिडिटी के ऊपर बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ डेड एंड शेल होने की वजह ह्यूमिडिटी है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी रीज़न होते हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर सारे कंप्लीट बता दूंगा विद सोल्यूशन। अच्छा जी, ह्यूमिडिटी आपकी जो है वो 60 to 70% होनी चाहिए। अब आपने करना क्या है कि आपने केज के अंदर ह्यूमिडिटी मीटर जो है वो आपने लाजमी रखना है, जिससे आपको पता लग सके कि आपके केज में जो है वो क्या ह्यूमिडिटी चल रही है और बाहर ह्यूमिडिटी क्या चल रही है।
ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, मगर फिर भी मैटर करती है। आपको चाहिए कि आप अपने केज में वेंटिलेशन का ख्याल रखें कि अच्छी वेंटिलेशन रहे। इसके अलावा ज़्यादातर लो ह्यूमिडिटी में जो है वो डेड इन शेल होते हैं, और ऐसी कंडीशन के अंदर बर्ड्स के अंदर ये खूबी होती है कि वो जांच लेता है कि अगर ह्यूमिडिटी लो है तो वो फ़ौरन अपने आप को भिगा के जाके अंडों के ऊपर बैठ जाता है। अक्सर आपने ये बात नोट करी होगी, और यही बात देख के अक्सर लोगों ने मेरे से सवाल भी करा है कि हमारा बर्ड जो है वो अंडे पर बैठा हुआ है मगर फिर भी वो नहा लेता है। तो दोस्तों उसका रीज़न ये होता है कि उसे महसूस होता है कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो कम हो रहा है, और जिसकी वजह से वो मॉइस्चर को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट, बहुत से न्यूकमर जो है या तो फिर बहुत छोटा बॉक्स लगा देते हैं या तो फिर बहुत बड़ा बॉक्स लगा देते हैं, जिसके नताइज में भी चांसेस बनते हैं डेड एंड शेल होने के। नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। देखिए नेस्टिंग जो है वो आपने हर कलेज में चेंज करनी है, वरना इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और बाकायदा कीड़े भी पैदा हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके अंडों के अंदर बारीक बारीक जो है वो होल होते हैं, जिन होल की मदद से बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अंदर ही मर जाता है। तो आपने हर दफ़ा जो है वो इनकी नेस्टिंग को चेंज कर देना है, चाहे कोई भी बर्ड आपने रखा हुआ हो, हर दफ़ा आपने नेस्टिंग को चेंज करना है। नंबर 6 ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा यूज़ करा देते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम की ज़्यादती हो जाती है, और कैल्शियम की ज़्यादती होने की वजह से जो अंडे का छिलका होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो बच्चा उसको पॉप नहीं कर पाता, यानी कि उसको क्रैक नहीं कर पाता और अंदर ही मर जाता है। अमूमन मैं कैल्शियम के लिए कैल्शियम पी रिकमेंड करता हूँ। आप एक ढकना 1 लीटर पानी में हफ्ते में 1 दफ़ा अपने बर्ड्स को दीजिए, इनके लिए काफ़ी रहेगा। पॉइंट नंबर 7 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है कि ब्रीडिंग सीजन में अक्सर कोई ना कोई वायरस जो है वो आपके शेड में आ जाता है। अच्छा वो जो पेरेंट्स हैं उनको तो इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो फ़िलहाल उनके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा, मगर बच्चों के ऊपर इफेक्ट कर जाता है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है कि ब्रीडिंग सीजन से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले जो है वो आप अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करा दीजिए। एंटीबायोटिक में आप वाइब्रामाइसिन का कोर्स करा सकते हैं 5 दिन का। रात में पानी निकाल दीजिए, सुबह जो है वो 1 कैप्सूल 1 लीटर पानी में इनफ रहता है, उसी हिसाब से आप डोजेज बना लीजिए और वो दे दीजिए इनको। 2 घंटे बाद वो पानी भी निकाल के फ्रेश पानी दे दीजिए। 5 दिन का ये कोर्स कराइए, इंशाल्लाह आपके बर्ड जो है वो बेहतर रहेंगे और इस ख़तरे से भी बाहर रहेंगे। नंबर 8 अक्सर ऐसा होता है कि अभी नेस्टिंग के अंदर बच्चे मौजूद हैं और पेरेंट्स ने दोबारा से अंडे दे दिए हैं। अब ऐसी कंडीशन के अंदर कोशिश कीजिए कि आप उन बच्चों को किसी और पेयर के नीचे फोस्टर कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है 2 वजूहात हैं, 2 नुकसान आते हैं। पहली चीज़ कि जो उस अंडे को रोटेशन चाहिए वो रोटेशन उसको नहीं मिल पाती और डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से डेड इन शेल के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये कि जो बच्चा है जाहिर सी बात है वो ड्रॉपिंग भी वहीं पर ही कर रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल का भी जो है वो ख़तरा बढ़ जाता है, बैक्टीरिया का ख़तरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी डेड इन शेल हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। नंबर 9 अर्ली ब्रीड। दोस्तों ये गलती भी बहुत से लोग करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और अपने बर्ड्स को अर्ली ब्रीड पे लगा देते हैं, पहले ही ब्रीडिंग पे लगा देते हैं। अब ऐसे केस के अंदर होता क्या है कि एक तो आपकी ब्रीड भी अच्छी नहीं आएगी, दूसरा आपके बर्ड के ऊपर भी काफ़ी लोड पड़ेगा और उसकी हेल्थ भी काफ़ी मुतासिर होगी। और कई जगहों के ऊपर मैंने ये भी देखा है कि अर्ली ब्रीड की वजह से फीमेल्स एक्सपायर हो जाती हैं, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मेरा मशवरा यह है कि अगर एक बर्ड की एज 8 महीने है कि वो 8 महीने में ब्रीडिंग के काबिल होता है, तो बेहतर तरीका यह है कि आप उसको 8 से 10 महीने बाद ब्रीड पे लगाएं, ताकि वो आपको अच्छी प्रोडक्शन दे सके। पॉइंट नंबर 10 रॉन्ग एग चेकिंग। अब यहाँ पर होता क्या है कि बहुत से लोग जो है वो अंडे को उठा के पानी में डाल देते हैं और देखते हैं कि भाई वो ऊपर है नीचे है, तो उससे पता लग जाएगा कि ये फर्टाइल है अनफर्टाइल है। अच्छा इसके अलावा बहुत से लोग जो है वो प्रॉपर कैंडलिंग करते हैं, मगर उसका तरीक़ेकार जो है वो चेंज कर देते हैं। अंडे को जो है वो कैंडलिंग करते हुए उठा के जो है वो अपने मोबाइल के टॉर्च के ऊपर लगा के एग कैंडलिंग कर रहे होते हैं। देखिए दोस्तों बेहतर तरीका ये है कि आप जो टॉर्च आती है कैंडलिंग की वो ख़रीद लीजिए, ज़्यादा महंगी
की भी नहीं आती है और उसकी मदद से बहुत ही हिफाजत से केज के अंदर ही, नेस्टिंग के अंदर ही जो है वो अंडों को चेक कीजिए। अगर आप उनको निकालेंगे तो आपके भी हाथ में बैक्टीरिया होंगे, कहीं ना कहीं जो है वो आपके हाथ में लग सकते हैं बैक्टीरिया, जो कि अंडों को पकड़ने की वजह से उन होल्स में से अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से डेड इन शेल हो जाता है। या तो फिर आप जो है वो उसकी मूवमेंट को जो है वो सही तरीके से नहीं रख पाते, बास टाइम वो भी इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से भी डेड इन शेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वो कुछ बेसिक रीज़न्स है जिनकी वजह से डेड इन शेल हो रहा है, कई जगहों के ऊपर मसले आ रहे हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश भी की है और उसके हल भी बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ये वीडियो लाजमी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो पूरा साल लगा देते हैं और उसके बाद नताइज जो है वो उनके अच्छे नहीं आ रहे होते। छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से उनको लॉस होता है। तो आपने ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपने और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।